हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा फर्स्ट। चरक संहिता कल्पस्थान सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर यानी कि मदन कल्प के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें मैंने वही चीज़ें इंक्लूड की हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने चैप्टर्स में प्रिपेयर करना है और जो चीज़ें पूछी जाती हैं। सो सबसे पहले आता है कि मदन फल के पर्याय क्या क्या हैं। तो आपको याद रखना है मदन, करहाट, फल, श्वसन और पिंडी तक, ये 5 पर्याय बताए हैं। इसमें से मदन और फल तो इजीली याद हो जाएगा क्योंकि मदन फल नाम से ही पता चल रहा है। तो 3 क्या बचता है? करहाट, श्वसन और पिंडी तक। इसमें से करहाट और पिंडी तक इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये आगे के एमसीक्यूज में भी कभी पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है कि इसका कौन सा पार्ट हम यूज करते हैं, तो वो है बीज। कितनी मात्रा में यूज किया जाता है? अंतर्नख मुष्टि। फिर वमनार्थ के लिए हम कैसे प्रयोग करते हैं, तो मदन फल में मधु और सैंधव लवण मिलाकर प्रयोग किया जाता है। फिर आता है इसमें हम कौन कौन सी डिजीजेज में यूज कर सकते हैं, कौन सी चीजों में हम इसका यूज कर सकते हैं, तो वो है कफ प्रसेक, ज्वर, उदर रोग और अरुचि। उसके बाद आते हैं इसके टोटल योग कितने हैं, तो वो है 133। अब अगर आपको ये सारे योग याद हो जाते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, बट सारे याद करना इतना इजी नहीं है। तो अगर याद नहीं भी होते हैं तो यू कैन स्किप विद दैट, पर उसमें से कुछ चीज़ें आप याद कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सारी मेंशन की हैं, जैसे कषाय के 9 योग, मात्राओं के 8 योग, दूध और घृत के साथ 5 योग, फाणित 1 योग, चूर्ण और नस्य का भी 1-1 योग, वर्ती क्रिया के 6 योग, उसके बाद लेह, मोदक और उत्कारिका इन तीनों के 20 योग, शशकुली और पूप 16 योग और शाडव के 10 योग। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मदन फल के कितने योग बताए गए हैं, तो आप लिख सकते हो कि टोटल 133 हैं। उसमें से जो आपको याद हो या वो आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद जो आपको पता होना चाहिए वो है लैटिन नेम और फैमिली। कल्पस्थान में जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ेंगे उसमें सबके लैटिन नेम और फैमिली आपको याद करना है। तो इसका नेम है रैंडिया स्पाइनोसा एंड इट बिलोंग्स टू रूबिएसी फैमिली। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मदन फल को संग्रह करने की क्या विधि बताई गई है। तो यहाँ पर मैंने एक पूरा पैराग्राफ में ना लिखकर एक फ्लो चार्ट में लिखा है ताकि आप लोग याद भी आसानी से कर सको और उसको प्रेजेंट भी अच्छे से कर सको। तो कैसे बताया गया है कि बसंत या ग्रीष्म ऋतु के बीच में पुष्य, अश्विनी या फिर मृगशिरा से युक्त मैत्र मुहूर्त में यानी अच्छे मुहूर्त में हमें इसको संग्रहित करना है। फिर कैसे करना है, विधि क्या है, तो जो मदन फल पके हुए हों, पांडु वर्ण के हों, काणे ना हो मतलब टूटे फूटे से ना हो, हरे ना हो, जिसमें कीड़े ना लगे हों, उन्हें हमें संग्रहित करना है। उन्हें साफ करके कुश के भीतर रखकर पोटली बनानी है। पोटली के ऊपर या तो गाय का गोबर या फिर उड़द के दाल आदि का लेप करके हम उसे सुखाएंगे। ऐसा करके हमें 8 अहोरात्र तक रखना है और फिर जब उसमें से मधु के समान गंध आने लगे और मदन फल कोमल हो जाए तब हमें बीजों को अलग करना है और उसके बाद हम उसे कलश में रख सकते हैं और फिर हम उसके लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसे बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट इसमें एक टॉपिक और आता है कि देश कितने टाइप के हैं और उस पर कभी कभी एक शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। तो 3 टाइप के देश हैं, साधारण, आनुप और जांगल देश। मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर आप उसे पढ़ते हो तो आपको उसमें क्या चीज़ें मेंशन ज़रूर करनी है। तो वो है दोष, मतलब वहाँ पर वात पित्त कफ कौन सा दोष प्रधान होता है, वनस्पतियाँ कैसी हैं मतलब प्लांट्स कौन से हैं, वहाँ पर कुछ 1-2 नाम आप याद कर सकते हो, और जीव जंतु एनिमल्स कौन से वहाँ पर मिलते हैं, वो वहाँ का स्वरूप कैसा है और वहाँ के जो लोग मिलते हैं वो कैसे हैं। सो दिस इज़ हाउ वी एंड आवर फर्स्ट चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो please do like, share and don't forget to subscribe our channel. Thank you.